राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी कि आपके घर में कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है उसे आप बाहर निकाल कर फेंक दो, जिसके द्वारा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया था। तो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट आए थे व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब की वीडियो पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी कि हमारे घर में ये वाला प्रोडक्ट निकला है। आपने बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारे घर में ये सामान निकला है, ये निकला है, जो आपको पता भी नहीं था और आपके घर में छुपा हुआ था। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि जो भी आपको सामान मिला है उसे तुरंत अपने घर से बाहर फेंक कर आप कपूर रख कर जला दो और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देना और घर से उसको बाहर कहीं नाले नदी में आप उसको फेंक देना। साथ में अपने घर पर आने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ो और अपने प्रभु को याद करो, सब ठीक होगा। लेकिन जो चीज़ें आपके घर में इतने दिनों से इंसर्ट करी गई थी, रखी गई थी, जिसका प्रकोप पूरे घर पे आपके ऊपर फैल चुका था, तो उसका असर भी आपको कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम परमात्मा की आराधना करेंगे, क्योंकि वो ही है हमें इन सब चीज़ों से बाहर करने वाले। क्योंकि परमात्मा का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, कुदरत ने आपको आशीर्वाद दिया है, तभी तो आपको आज अचानक से वो सारी चीज़ें मिली हैं। चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से ही मिली हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसी चीज़ मिली जो आपके घर में रखने के बाद वो ट्रिगर कर रही थी आपको, मतलब वहाँ पर बार बार हिट हो रहा था और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स बार बार आप फेस कर रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो अब आपको समझ में आना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए फिर आपको उसमें क्या करना है कि आपको उससे रिलीज़ होने का, क्योंकि जो प्रभाव आपके घर में वो पहले ही फैला चुकी है चीज़, तो घर से बाहर फेंकने पर आधा प्रभाव तो उसका ख़त्म हो चुका है, लेकिन आधा जब ख़त्म होगा जब आप उसका उपाय भी करवा दोगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, लेकिन आज का जो मेरा मैं बताना चाहती हूँ कि आपके घर में क्या चीज़ है वो भी आप इस रीडिंग में देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग मैसेज आ रहा है और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैंने फिर आज रीडिंग निकाली है। जो व्हाट्सएप पे जाके कमेंट करें, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में जाके परमात्मा को 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिए, क्योंकि वहाँ से ही आपको एनर्जी मिलनी शुरू होगी, वहाँ से ही आपको जो पॉजिटिवनेस है उसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर जल्दी से 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर लिखो। रीडिंग के बाद भी आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, और आप मेरे पुराने मेंबर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। फ्रेंड्स, अभी आपकी जो कंडीशन है वो 4 ऑफ कप्स की है और आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। आप कंफ्यूज ज़्यादा हो, असल में आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, ये वाली पूजा करें या दूसरी पूजा करें, या फिर बहुत सारे लोग आपके मन में अलग अलग एडवाइस को डाल रहे हैं। तो आप बहुत अपनी लाइफ को लेकर और अपने जैसे कहते हैं ना फैमिली मेम्बर्स को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको क्या करना है, सही कार्य क्या होगा या सही दिशा कौन सी होगी। इस तरीके से आप बहुत उदासी में सिचुएशन में ऐसे बैठे हुए हो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ होने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब इसलिए है कि आपके मन को ही भटकाया गया है, जैसे माइंड को ही सेटअप ऐसा कर दिया गया कि उसको कुछ समझ ना आए, वो कुछ कर ना पाए। तो यही कुछ कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। कान्हा जी प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। तो आप यहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हो, आपका माइंड सबसे ज़्यादा यहाँ इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी कप्स का कार्ड था और ये भी कप्स का कार्ड है। तो आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आपकी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। इसी सिचुएशन की वजह से आपको बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ना कोई पल ऐसा आएगा कि आप इन सब चीज़ों को सोचोगे कि चलो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ये हमसे रुक नहीं रहा, या हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब भी इसके साथ साथ ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और नया कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो अब आप इस वाली थॉट में, कंडीशन में, सिचुएशन में आने वाले हो बहुत जल्दी से, क्योंकि जो भी परेशानियां थी वो आपके साथ अभी एज इट इज़ बनी हुई हैं। आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत सारी जैसे कहते हैं ना रिचुअल्स कर लिए हैं, बहुत पैसा ख़त्म कर दिया अपना इलाज करा करा के, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला।
तो अब आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अभी कंफ्यूजन में हो, चिड़े हुए हो, गुस्सा हो, डिप्रेशन में हो, अपनी सभी चीज़ों को अभी आप छोड़कर सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें तो हैं लेकिन मुझे आगे निकलना चाहिए, ये है या नहीं है, फिर भी देखते हैं कि कुछ हो जाता है। तो आप जो अब यहाँ से स्टेप आपने उठाए हैं वो रोशनी की तरफ उठा रहे हो, सूर्य की तरफ उठा रहे हो, परमात्मा की जो रोशनी होती है उसकी तरफ उठा रहे हो। तो आप जीवन में अभी चलते चलते पॉजिटिवनेस की तरफ आप चल जाओगे, तो ये आपके लिए गुड साइन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैंने बताया ना आपको कि आपके घर में आप अब इस समय जो रीडिंग देख रहे हो, तो देखिए सबसे पहले तो जितने भी लोग इस रीडिंग को देखते हैं, ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, तो कभी भी आप इसे देखोगे कनेक्ट होगी। साथ में आप बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हो तो सबकी अलग अलग यहाँ पर एनर्जी आती है, तो किसी के साथ ही कनेक्ट करती है कोई सिचुएशन और किसी के साथ कनेक्ट नहीं करती है। लेकिन हो सकता है अगली लाइन आपके साथ कनेक्ट कर जाए और जो अभी पीछे मैंने बोला है वो आपके साथ कनेक्ट कर जाए। तो इसीलिए पूरी रीडिंग एक बार देख लिया करो। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अभी भी है, या फिर आज कोई न्यू व्यूवर यहाँ पर आए हैं जिनके घर में उनके पिलो कवर में या पिलो के अंदर कोई ना कोई चीज़ रखी गई है, या फिर आपके बेड के सिराने पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वशीकरण करा लेते हैं, सम्मोहन क्रिया हो जाती है, या किसी से मन को पलटवाना होता है, तब भी ये वाली चीज़ें की जाती हैं। तो आपके क्या होगा कि आपके पिलो कवर और बेड के पास ये सब चीज़ें रख दी जाती हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना पूरा मैट्रेस और चादर वगैरह, पिलो कवर और बेड, इसको बहुत अच्छी से डीपली क्लीन कर लो, साफ़ कर लो, देख लो। और अगर आपके पिलो में कुछ चीज़ निकलती है तो आप उस पिलो को ही फेंक देना, क्योंकि आप उसे फिर बाहर कहीं दूर जाकर जलाकर आना, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देना और फिर घर पे आके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत हद तक ऐसा ही दिख रहा है कि आपके दिमाग से यहाँ पर खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये इमोशन के साथ सबसे ज़्यादा चाल चली जा रही है आपके। जैसे आपके रिश्तों को बिखेरना हो, रिश्तों पे सबसे ज़्यादा आघात पहुँचा हो, या आपको किसी से अकेला करना हो, कोई रिश्ता आपसे छीनना हो, यहाँ पर ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। तो आप ये सब चीज़ें अपने घर में चेक करना। और जिसके साथ भी ब्लैक मैजिक हो रहा है या आपको ज़्यादा ही फील होता है कि ब्लैक मैजिक है, तो वो इंसान सबसे पहले अपने बेडरूम को ही साफ़ करे, क्योंकि ज़्यादातर जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो क्या होता है, या तो दिल्ली में बाहर दबाने के लिए दे दी जाती हैं, या फिर जो इंसान जहाँ पर रहता है उसकी सेफ होती है, या डबल बेड होता है, सिंगल बेड, खाट, या कुछ भी हो सकती है आपकी, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्रियाएं करवाई जाती हैं। तो आप उनको चेक करना और उनको निकाल कर बाहर फेंक देना। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज कनेक्ट करिए। द मैजिशियन की पावर भी आ गई है। अभी यहाँ पर कोई मैजिशियन की पावर में है, एनर्जी में है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अभी भी बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। आप अभी भी ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, खुद संभाल लूँगा, क्योंकि आप में मैजिशियन वाली पावर है। आपके अंदर वो गुण भगवान ने दिए हैं कि आप सब कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं ना, जो ज़्यादा अभिमानी व्यक्ति होता है वो अकल का अंधा हो जाता है और उसको दिखना बंद हो जाता है, वो चारों तरफ नहीं देख पाता। क्योंकि प्रभु ने तो आपको शक्ति दी है कि आप अपने आँख नाक कान खोल कर सारी चीज़ों को हल कर सकते हो, सारी चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको, सब चीज़ों को ख़त्म कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, और उसी में से कोई सक्सेसफुल चीज़ या पॉजिटिव चीज़ आप निकाल दोगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा अभिमानी हो रहे हो, या आप ये समझ लीजिए कि निगेटिविटी की वजह से दिमाग बंद हो रहा है आपका, कि आपको लग रहा है कि नहीं, कोई पुजारी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तुशास्त्र, मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और किसी की सब चीज़ें वहम होती हैं, केवल बीमारी होती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर कि आप अपने आप को अभिमानी समझ रहे हो कि नहीं, बस मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। तो आप कर सकते हो, आप ही हो जो आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो। लेकिन जब तक आप परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट नहीं होगे और अपनी आंखों नाक को नहीं खोलोगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे और ना ही फैमिली को ठीक कर पाओगे। क्योंकि यहाँ आपके अंदर मैजिशियन की पावर है। आप हर चीज़ को जादू की तरह, एकदम कहते हैं ना, मिरेकल कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ी सी गलती, एक चूक की गलती जो हो रही है,
उसकी वजह से कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हो और उसी घमंड में आप जी रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स फ्रेंड्स, आज शॉर्ट्स और कप्स के ही कार्ड हैं। तो आपके मन में निगेटिविटी इतनी है, बल्कि आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे अपने ऊपर ही फेस कर रहे हो। आपने अपनी फैमिली को थोड़ा ठीक रखा हुआ है, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप ना तो बता रहे हो, ना दिखा रहे हो, ना ही अपने आंसू उनको दिखा पा रहे हो, क्योंकि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखना है। आप नहीं चाहते हो कि मेरी वजह से मेरा परिवार या मेरे रिलेटिव्स या कोई भी आपका अपना दुखी हो। और आपको आपके किसी अपने ने ही धोखा दिया है, जो आपका बिल्कुल निकट का व्यक्ति है, उसने आपको धोखा दिया है, पीठ पीछे खंजर आपकी पीठ पे घोंपा है। तो उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में जा रहे हो। लेकिन आप कब तक अकेले लड़ते रहोगे? इसीलिए आप उन सब चीज़ों को क्लियर करो और अपनी फैमिली को सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि जब सब लोग साथ होंगे, एक यूनिटी में होंगे, तो आपकी जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है, अभी लगेगा आपको कुछ ही दिनों में, या फिर आपकी किसी व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी है कि आप बहुत जल्दी से भागम भाग में आप सोच रहे हो कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लो, मतलब किसी चीज़ की बहुत जल्दी है, हर चीज़ को सिर्फ लापरवाही के साथ और जल्दबाजी के साथ आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा धीरे और सोच समझ कर आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके दुश्मन हैं, उन लोगों ने आपके घर में ऐसी चीज़ें इंसर्ट कर रखी है, ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो सारे कार्ड में ब्लैक मैजिक आ रहा है आपके घर में और आपके चारों तरफ। तो आप ये लगा लो कि आपका सिर से पैर तक ब्लैक मैजिक से बिंधा हुआ है। तो आप जब तक उनसे मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। आप भागम भाग हो लाइफ में और आपको ये नहीं पता सुबह कब है, शाम कब है, कितने थक गए हो, कितना आराम करना है, लेकिन आप भागे रहे हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, पॉज करो लाइफ को और थोड़ा सोचो बैठकर। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दीबाजी में आप लोग हो, या किसी की एनर्जी हो सकती है, एक पर्सन की भी हो सकती है। आप अभी लाइफ आपकी जो चल रही है उसमें पैसे और मतलब हेल्थ और वेल्थ, आपको पैसे और रिलेशन दोनों में आप अभी डिसबैलेंस हो। आप उसमें बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और ये सारी सिचुएशन इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में जो सामान रखे गए हैं, सबसे पहले उन्हें ढूंढो, उनको घर से बाहर फेंको, उनका उपाय करो। जब वो चीज़ें आप घर से निकाल कर बाहर फेंक दोगे, तो आपको नेक्स्ट डे से ही आधा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आधा मिलेगा उपाय करने के बाद। थोड़े से रिचुअल्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो सब चीज़ें समा दी गई थी वो ख़त्म हो जाएंगी और प्रभु की कृपा से आपको नया सवेरा देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एंजल्स की गाइडेंस भी दूंगी यहाँ पर। यू आर नॉट अलोन, आप बिल्कुल अलोन नहीं हो, अकेले नहीं हो। आप कभी घबरा जाते हो बार बार कि वही मैं अकेला हूँ, क्या पूरी दुनिया में मुझे ही ये सारे दुख मिले हैं। तो एंजल्स आपको बता रही हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स से कनेक्ट करो, आप बर्ड से कनेक्ट करो, आप हरियाली से कनेक्ट करो। तो आप जितना इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो गया, आप देखना कि आपको चिड़ियों में एंजल्स दिखनी शुरू हो जाएंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा दिखना शुरू होगा अब कि आपको लगेगा कि ये चिड़िया रोज़ ही हमारे घर आके बैठती है और डेली मुझसे कुछ बोलती है या मुझसे कुछ मांग रही है। तो आप खाना और दाना उनको देना शुरू करो, साथ में पानी भी। और एंजल्स आपके साथ हैं, तो आप बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत, यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, आपको अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। जैसे ही आप इस ब्लैक मैजिक को रिमूव कर दोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है और वो हैप्पीनेस और सिक्योरिटी के साथ आएगी। जो आप एक अकेलापन और एक जैसे आपके अंदर भय है, किसी चीज़ का डर है कि अब दोबारा से ये सब चीज़ें ना हो जाएं, या अभी जो हमने फेस किया था सब चीज़ें ये कब हमारी लाइफ से जाएंगी, ये सारा जो आपके अंदर एक डर क्रिएट किया गया है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करोगे, प्रभु के साथ एक्सचेंज करो, अपने अच्छे अच्छे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ एक्सचेंज करो,
और आप देखोगे जितना प्रभु की भक्ति करोगे, जितना एंजल्स को और अपने पूर्वजों को याद करोगे, उतना ही आपको अबंडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये आप कुछ ही वीक में अभी देखने वाले हो। तो फ्रेंड्स, रीडिंग में आज यहीं मैं एंड करती हूँ। साथ में आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको रीडिंग में थोड़ा सा भी पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाई दी हो, या कोई ऐसी लाइन हो, थॉट हो जो आपको थोड़ा सा हार्ट पे कनेक्ट हुआ है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।